आई होप अब तक आप बहुत क्लियरली समझ गए हैं कि टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है। इस लेसन में हम टू डायमेंशनल मोशन का एक स्पेसिफिक केस पढ़ने वाले हैं और इस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। सो लेट अस नाउ डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन प्रॉपरली। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिफाइन करते हैं एज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल का मोशन जो सिर्फ एक सिंगल कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस पे एक्ट करता है, के इन्फ्लुएंस पे मूव करता है। सो ये जो सिंगल कांस्टेंट फोर्स है ये यूजुअली ग्रेविटी होती है। यू लर्न लेटर दैट देयर आर मेनी अदर फोर्सेस लाइक दिस, बट हम इस लेसन में सिर्फ ग्रेविटी वाले प्रोजेक्टाइल्स की बात करेंगे। फॉर इंस्टेंस, आप अगर जमीन पे खड़े हो, आप अगर कोई पत्थर फेंकते हो, राइट, यू विल सी दैट वो एक पेक्यूलियर पाथ फॉलो करता है और इस पूरे पाथ के दौरान उस पर एक ही फोर्स एक्ट करता है, विच इज द फोर्स विथ विच अर्थ उसको पुल करता है नीचे की तरफ, विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, द सेम फोर्स एक्ट थ्रू आउट। आप कोई बुलेट अगर कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर अगर आप कोई बुलेट भी अगर शूट करें, ऑल्दो इट फॉलोज अ स्लाइटली डिफरेंट पाथ, ये शेप स्लाइटली अलग है, बट यहां पे भी हर जगह पे एक ही फोर्स एक्ट करता है, विच इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। So this is the definition of a projectile. Motion of any particle which moves under the influence of a single constant force. तो हम अब देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं। सो व्हेनेवर वी लॉन्च अ प्रोजेक्टाइल, जब भी हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, दो चीजें बहुत जरूरी है जो डिफाइन करते हैं कि उसका पाथ कैसे होता है। एंड दीज टू थिंग्स आर समथिंग कॉल्ड एज यू, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, किस स्पीड से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड थीटा, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या किस डायरेक्शन में हम इसे फेंक रहे हैं। सो आई हैव डिपिक्टेड दैट हियर, मान लो आप एक गेंद फेंक रहे हैं, राइट। सो आप किसी तो एक स्पीड से गेंद को फेंकेंगे शुरुआत में। रिमेंबर दैट यू डिपिक्ट्स द इनिशियल स्पीड, जब आपके हाथ से निकल रहा है कुछ, उस टाइम पे जो स्पीड है, दैट इज व्हाट इट डिपेंड्स। वो ये स्पीड ऑब्वियसली चेंज होता रहता है एज इट गोज ऑन इट्स पाथ, वी विल सी अबाउट दैट लेटर। ये जो इनिशियल स्पीड है, t इक्वल टू 0 पे जो स्पीड है, उसको हम u बुलाते हैं, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, विच इज रेफर्ड टू एज थीटा, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो हम हॉरिजॉन्टल के साथ इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आर मोस्ट कन्वीनियंट चॉइसेस ऑफ एक्सेस आर यूजुअली x को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेते हैं और y को हम वर्टिकल डायरेक्शन लेते हैं। आप चाहे तो कोई और एक्सेस ले सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वन विच विल यूज थ्रू आउट द लेसन अनलेस रिक्वायर्ड अदरवाइज। सो इन दैट केस, अगर ये u है और थीटा एंगल बनाता है, तो हम क्लियरली रिजॉल्व कर सकते हैं द वेलोसिटी इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, द x कंपोनेंट ux एंड द y कंपोनेंट uy। तो हम जानते हैं कि ux होगा u cos थीटा एंड uy होगा u sin थीटा। सो वेलोसिटी वेक्टर इज u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। नाउ लेट अस सी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसके वजह से जो इंड्यूस्ड एक्सेलरेशन है, उसका इस वेलोसिटी पे इफेक्ट क्या पड़ता है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अब हमें यह पता चल गया है कि प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हुए इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या है। नाउ ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, जब वो मूव कर रहा है ड्यूरिंग इट्स पाथ, इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, ये जानने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, बिकॉज एक्सेलरेशन बताता है कि वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होता है, राइट। सो वी नीड टू नो कि x, उस एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या है, उस एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या है। अगर आपको प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन याद है, प्रोजेक्टाइल के डेफिनेशन के हिसाब से उस पे हर पॉइंट पे एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, विच इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो हम जानते हैं एक्ट डाउनवर्ड्स। सो एट एवरी पॉइंट देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, साइडवेज कोई फोर्स नहीं है, देयर इज ओनली अ वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट। सो अब इफ यू, सम ऑफ यू माइट हैव स्टडीड दिस अर्लियर, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन। अब फोर्स कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ये होने ही वाला है, which means that the acceleration at every point is also constant in the downward direction. So projectile motion की ये खासियत है कि just like a constant force acts on it, a constant downward acceleration acts on the projectile at every point. इस downward acceleration को हम बुलाते हैं g, because it's the acceleration due to gravity. इसको हम बुलाते हैं acceleration जो gravity की वजह से हो रहा है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हम यूजुअली इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं एज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो नाउ इसका मतलब जो हमारा ay है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन है, और क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे माइनस gj, बिकॉज इट एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस टू द x डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन?
अब हम देख सकते हैं देयर इज ओनली अ डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग एक्स डायरेक्शन में। अगर हम ये मान के चले कि कोई हवा नहीं चल रही है, देयर इज नो रेजिस्टेंस, देन देयर इज लिटरली नो फोर्स एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि हम जो प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे उस केस में द एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज 0 I, right? So the net acceleration of any projectile is 0 in the horizontal direction and g downwards, which is represented as minus g in the vertical direction or the y direction. So projectile motion एक टू डायमेंशनल मोशन है, जिसका मतलब ये है कि हम उसके x का जो कंपोनेंट है और उसके y का जो कंपोनेंट है इसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सकते हैं. So and that's exactly what we are going to do here. हम क्लियरली देख सकते हैं कि x मोशन भी हो रहा है और y मोशन भी हो रहा है. हम जानते हैं कि इनिशियली x डायरेक्शन में ux वेलोसिटी है एंड y डायरेक्शन में uy है. हमने एक्सेलरेशंस भी देख लिया है. लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस फॉर द x कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी. शुरुआत में वेलोसिटी ux था और हमने ये देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, राइट? तो हम अगर कुछ पॉइंट्स ले लें ड्यूरिंग द मोशन और हर पॉइंट का अगर हम x डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है and we know that final velocity is u plus at और a 0 है, इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे velocity is going to be the initial velocity. So यहां पे भी ले लो, यहां पे भी velocity जो vx है it is going to be ux, यहां पे भी ux होने वाला है, यहां पे भी ux होने वाला है और यहां पे भी ux होने वाला है. So projectile motion की एक खासियत ये है कि if there is no horizontal force acting on it, at every point on the projectile the horizontal component of the velocity is going to be constant. जो शुरुआत में था वही हर पॉइंट पे होने वाला है. Let us now move on to the vertical component of the velocity. Now what happens to the vertical component of the velocity? शुरुआत में वो था uy which is u sin theta. उसके acceleration है minus g in the negative direction. So at any point the velocity would be vy is uy minus gt. अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आप अगर इस एक्सप्रेशन को देखो, टाइम की वैल्यू को मैं अगर बढ़ाते रहूं, uy में से gt में घटा रहा हूं, सो vy की वैल्यू घटती जाएगी. सो इनिशियली uy विल बी हैव अ लार्ज वैल्यू, देन थोड़े टाइम के बाद कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ पॉइंट वेयर इट विल रीच अ जीरो वैल्यू. उसके बाद क्या होगा, ये gt तो और भी बढ़ता जाएगा, सो uy नेगेटिव होता रहेगा. इसका मतलब उल्टे डायरेक्शन में उसकी स्पीड की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी. सो इट विल इंक्रीज इन, यहां से यहां 0 था, फिर थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हर जगह का कांस्टेंट होने वाला है इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, और वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन.